भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उपनिषद की कक्षा के अंतर्गत कठोपनिषद के प्रथमा वल्ली के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कठोपनिषद के प्रथमा वल्ली में 17 श्लोक तक हम विचार कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो 18वां होगा। तो कल हमने 15, 16 और 17 पढ़ा था। तो इन 3 मंत्रों में, श्लोकों में विशेष रूप से पहले 15वें मंत्र में बताया कि नचिकेता के जो गुरु हैं यमाचार्य, वो नचिकेता को कुछ उपदेश कर रहे हैं और ब्रह्म यानी जो अग्नि स्वरूप जो परमात्मा है उसका उपदेश उन्होंने किया। और नचिकेता ने उन बातों को, गुरु के बातों को ध्यान से सुना और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्पबद्ध हो गया। शिष्य की इस योग्यता से प्रसन्न होकर आचार्य ने और भी बहुत सी बातें कही। उनमें 16वें मंत्र में कहा कि यह जो अग्नि का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं, यह अग्नि भविष्य में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, नचिकेता अग्नि के नाम से। और इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा जो तुम्हारी कीर्ति है वो सदा बनी रहेगी। तो कोई भी गुरु, सामान्य रूप से भी ये बात हमारे व्यवहार में भी लागू होती है। एक मिनट करके उसको आशीर्वाद देता है। तो वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि नचिकेता के जो गुरु हैं, यमाचार्य हैं, जो वो नचिकेता को प्रसन्न होकर कहते हैं कि यह जो अग्नि है वो तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा बनी रहे। और इसके विभिन्न रूप बता दिए। और अपने शिष्य को आचार्य ने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि आश्रमों को करते हुए आगे उन्नति की ओर बढ़ो और इन वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते हुए तुम्हें स्वर्ग की विशेष सुख की प्राप्ति होगी। और 17वें में कहा कि ये जो स्वर्ग अग्नि है इसका फल क्या होगा? उसके लिए कहा इस यज्ञ अग्नि को तुम जान करके 3 प्रकार के कर्म करने का विधान बताया। त्रिकर्म आया था कि त्रिणाचिकेतस त्रिविरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत करति जन्म मृत्यु। ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा निचायम इमाम शांतिम अत्यंतम एति। कि तुम इस यज्ञाग्नि को जान करके 3 प्रकार के कर्म को करने वाला, करते हुए, यानी यज्ञ, अध्ययन और दान, इन 3 प्रकार को कर्म, 3 प्रकार के कर्मों को करते हुए तुम ब्रह्म को जान करके क्या करोगे? अत्यंतम शांतिम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करोगे, ऐसा यमाचार्य ने कहा नचिकेता से। अब इस त्रिकर्म के विषय में छांदोग्य उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो छांदोग्य उपनिषद में आता है कि त्रिकर्म वास्तव में क्या है। तो उसको बताया है कि त्रयो धर्म स्कंधा, नोट कर लीजिए, त्रयो धर्म स्कंधा
यज्ञो अध्ययनम दानम इति। तीन धर्म के स्कंद हैं। स्कंद का मतलब होता है स्तंभ, खंभा। छांदोग्य उपनिषद में त्रिकर्म को परिभाषित किया है। कैसे किया है? त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति। कि धर्म के तीन स्तंभ हैं, है ना? कौन कौन से हैं? पहला बता दिया, यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र आदि उपासना, ईश्वर की उपासना आदि करना, अग्निहोत्र करना संसार के कल्याण के लिए। और दूसरा है विद्या, अध्ययन, जिसमें हम किसी किसी आचार्य से, किसी गुरु से कुछ हम पढ़ते हैं, वो भी एक धर्म है। और तीसरा है दान। अगर आपके पास विद्या है तो आप विद्या का दान करते हैं, धन है तो धन का दान करते हैं। समाज के, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, माइक। हाँ, समाज के कल्याण के लिए, धर्म की उन्नति के लिए, ठीक है, जो व्यक्ति अपना सहयोग प्रदान करता है समाज में, ठीक है, उसको यहाँ पर धर्म के स्कंद माने गए हैं। और ये छांदोग्य उपनिषद के जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि त्रयो धर्म धर्म स्कंदाः यज्ञम अध्ययनम दानम इति। इसलिए यहाँ पर इसको त्रिकर्म कहा गया है। और जो ब्रह्म यज्ञम देवम इड्यम जो कहा गया है, इसको समझिए आप। मंत्र संख्या 17, जिस पे हम कल विचार कर चुके हैं, उसकी हम व्याख्या एक बार फिर से कर रहे हैं आपके सामने। ब्रह्म यज्ञम, कहीं कहीं किसी पुस्तक में ब्रह्म यज्ञम मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग है, ये पाठ श्रुति भेद है। तो इसका मूल अर्थ ये है कि ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, और यज्ञम मतलब होता है उत्पन्न। ईश्वर के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है उसको यहाँ पर ब्रह्म यज्ञम या ब्रह्म यज्ञम कहा हुआ है। तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न ज्ञान कौन सा है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना। ईश्वर के द्वारा उत्पन्न ज्ञान क्या है? 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये ईश्वर के द्वारा उत्पन्न ये ज्ञान है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा, उस ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है उसको पढ़ करके, सुन करके, विचार करके, जान करके, है ना, उस देव की स्तुति करते हुए तुम अत्यंत शांति को प्राप्त करोगे, ठीक है, सुख विशेष को प्राप्त करोगे। और एक बात और यहां पर आई कि संधि आया है शब्द यहाँ पे, संधि त्रिभी संधिम एत्य। इसका अभिप्राय है कि मानव के यानी मनुष्यों के 3 शिक्षक होते हैं। कल मैंने आपसे चर्चा की थी, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। त्रिभी का मतलब होता है 3, और संधि का मतलब होता है जुड़ना, संगति करना। हमारी संगति जो होती है वो 3 मुख्य लोगों से होती है जिससे हमारी उन्नति होती है। वो कौन कौन है? तो कहा माता पिता आचार्य। और इसी को हमने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में पढ़ा था। क्या था? मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। उसके विषय में महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा है कि वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता जो सबसे पहली शिक्षिका है, सबसे पहले गुरु माँ होती है, दूसरा होता है पिता, और तीसरा होता है आचार्य। तो जो सबसे पहले गुरु है उसका ज्यादा महत्व है। वैसे तो महत्व सभी का अपना अपना है, लेकिन क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो माँ को अनुभव करता है, माँ उसके सबसे निकट होती है। और सबसे ज्यादा, पुरुष से भी ज्यादा यानी पिता से भी ज्यादा, वो माँ के निकट रहता है एक समय सीमा तक, यानी कि 6 साल 5 साल तक, जब तक वो स्कूल या गुरुकुल में नहीं गया है तब तक वो माँ के निकट रहता है। माँ की हर बात को, उसके हर चाल चलन को, उसके व्यवहार को नोटिस करता है वो, ठीक है, उसकी दिनचर्या को। ध्यान दीजिए, बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं
वो उपदेश से कम आपके व्यवहार को देख करके ज्यादा सीखते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटे जो बच्चे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के, वो आपके व्यवहार को देखते हैं। माता पिता क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, दिनचर्या कैसी करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, यानी उनके जीवन में यज्ञ यज्ञ अध्ययन दान है या नहीं है, ये चीज बच्चा सीखता है। इसलिए सबसे पहले गुरु माँ होती है, फिर पिता भी सिखाता है कुछ न कुछ उसको, और उसके बाद जो अंतिम निर्माण करने का जो मुख्य काम होता है वो होता है आचार्य का, गुरु का। वो उसको अंतिम स्वरूप देता है, लेकिन आधार तो हमेशा माँ खड़ा करती है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, बात ध्यान सुनिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्त्री शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जानते थे कि अगर स्त्री शिक्षित होगी, स्त्री अगर धार्मिक होगी, स्त्री अगर ईश्वर भक्त होगी, तो संतान भी वैसा ही निर्माण करेगी। लेकिन अगर इस स्त्री ही अशिक्षित होगी, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, ईश्वर भक्ति उसके जीवन में नहीं है, वो खुद ही भटकी हुई है, उसको भ्रम भ्रम है ईश्वर को लेकर के, संसार को लेकर के, आत्मा को लेकर के, तो बच्चे फिर वैसे ही बनेंगे। आपको पता है ना कि रावण का जो पिता था वो तो धार्मिक था, लेकिन माता कौन सी थी? माता कैसी थी रावण की? माता अधार्मिक थी, इसलिए रावण जैसा व्यक्तित्व बना। पिता के बारे में आता है कि पिता तो एक ऋषि स्तर का व्यक्ति था, अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन माता गड़बड़ थी, इसलिए रावण बन गया। ठीक है, और देखिए उदाहरण, राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, छत्रपति शिवाजी को देखिए, महाराणा प्रताप को देखिए, इनकी माँ कैसी थी? ये लोग इतने महान कैसे बने? सबके पीछे माता की भूमिका है। छत्रपति शिवाजी की माँ कौन थी? जीजाबाई। और महाराणा प्रताप की जयवंता, जयवंता बाई। तो ये लोग इस प्रकार के व्यक्तित्व थी। ईश्वर भक्ति इनके जीवन में था, धार्मिकता इनके जीवन में था, इसलिए ऐसे वीरता भी थी इनके अंदर, इसलिए ऐसे पुत्रों को ये जना, ऐसे पुत्रों का निर्माण किया जो इतिहास में अमर हो गए। जब क्या लगता है आपको, जब तक पृथ्वी होगी, राम और कृष्ण और महाराणा प्रताप शिवाजी और भी जितने हमारे क्रांतिकारी हुए, इनको भुला सकेंगे हम? भगत सिंह को हम भुला सकते हैं? नहीं भुला सकते। इतिहास में अमर हो गई। मर कर भी व्यक्ति अमर हो जाता है जब माँ वैसी होती है। इस सबके पीछे माँ होती है और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को अरबों खरबों पति बना गए, मतलब उनको ऐसी शिक्षा दे गए माता पिता, उनको उच्च शिक्षा, उच्च डिग्रियां प्राप्त करा दी, खुद बच्चा पैसा कमाता है, लेकिन क्या उसको इतिहास में अमर माना जाता है? इतिहास में दूसरों के लिए जो प्रेरणाप्रद होता है, दूसरों के लिए जो शिक्षाप्रद होता है, जिसके जीवन को पढ़ करके सुन करके व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति करता है, उसको महान माना जाता है, उसको आदर्श माना जाता है। कौन कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, कौन कितना बड़ा इंजीनियर बन गया, इसको कोई लेना देना नहीं इतिहास से। वो तो ठीक है, अपना जीवन जिएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो कुछ कर गुजरने के जो भाव होते हैं, जो कुछ करते हैं, उनको इतिहास में अमर मान लिया जाता है, अमर हो जाते हैं। उनका भौतिक शरीर तो नहीं रहता, लेकिन वो इतिहास में अमर हो जाता है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से यमाचार्य नचिकेता को यह बताना चाहते हैं कि देखो, 3 चीजों का ध्यान रखना हमेशा। इसलिए माता पिता, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। और कहते हैं स्वामी दयानंद जी कि जब 3 उत्तम होते हैं तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है, माता पिता और आचार्य। वह कुल बहुत धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हो। धार्मिक भी हो और विद्वान भी होने चाहिए, दोनों में से एक नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है, उतना किसी से नहीं। ये हम सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें 17 मंत्र में बता दिया गया। अब हम 18वें पे चलते हैं। त्रिणाचिकेतस्त्रयम् एतत् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम्
य स मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अब इस पंक्ति को जरा ध्यान से देखिए। तृणाचिकेतस त्रयम् एतत् विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम स मृत्यु पाशान। आपको पंक्ति बड़ा सरल लग रहा होगा ना, मृत्यु पाशान, इससे क्या पता चलता है आपको? पाश किसे कहते हैं? बंधन को। और मृत्यु यानी कि मृत्यु, मृत्यु रूपी बंधनों को पुरतः प्रणोद्य काट देता है। और काट करके क्या करता है? शोकातिगो, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। जो विद्वान तृणाचिकेतः 3 बार अग्नि का चयन करने वाला, ठीक है, नचिकेता के लिए जिस अग्नि का उपदेश किया गया था, ठीक है, उस अग्नि के, अग्नि नाम से नचिकेता का जो नाम था प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। तो उसमें जो 3 अग्नियों की चर्चा आई थी कि एक आहवनीय अग्नि, एक गार्हपत्य अग्नि, एक दक्षिणाग्नि, ठीक है। तो इन तीनों अग्नियों का चयन करने के कारण नाम क्या पड़ गया? तृणाचिकेत नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इन अग्नि का चयन करने वाला पुरुष त्रिभी माता पिता तथा आचार्य से सत्संगति, कहाँ चल रही है, ठीक है। त्रिणाचिकेत इन 3 प्रकार के अग्नियों का अपने जीवन में समन्वय करने वाला, ब्रह्मचर्य आश्रम में इन अग्नि का चयन करने वाला व्यक्ति तीनों प्रकारों के, यानी कि तीनों प्रकार के यज्ञाग्नि के वास्तविक स्वरूप को जान करके, एतत् त्रयम् विदित्वा, विदित्वा का अर्थ होता है जानकर, अपने गुरुजनों से सीखकर इस प्रकार क्या करता है कि नाचिकेत अग्नि को चयन करता है। वह मृत्यु पाशान, मृत्यु के बंधनों को, मृत्यु के बेड़ियों को पुरतः प्रणोद्य काट करके क्या हो जाता है? शोकातिग। लिख लीजिएगा, शोकातिग का मतलब होता है शोक से रहित हो जाता है। और स्वर्गे लोके मोदते, और स्वर्ग लोक में आनंद प्राप्त करता है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष माता पिता तथा आचार्य इन 3 शिक्षकों से विद्या प्राप्त करके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन 3 आश्रमों में विधिवत अग्नियों का चयन करता है, वह वैदिक विधि से, ठीक है, अग्न्याधान करता है, ऐसा विद्वान पुरुष मृत्यु रूपी बंधनों को काट करके अमर हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है। शोक, शोकातिग एक शब्द है यहाँ पे। शोकातिग का मतलब होता है जिसने अपने शोक को नष्ट कर दिया है। शोक का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं, हमें कुछ न कुछ मानसिक क्लेश होता है किसी व्यक्ति को लेकर के। किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो उसकी बातें अगर हमें अच्छी नहीं लगी तो हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है, दुख। या किसी से कोई काम हम चाहते थे, उस व्यक्ति ने हमारा काम नहीं किया, जो हम चाहते थे वो काम हमारा नहीं किया, तो भी हम दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना, मन में शोक उत्पन्न हो जाता है। यानी जो इच्छाएं थी हमारी, उन इच्छाओं का पूर्ण न होना किसी भी कारण से, उसके कारण से क्या होता है? हमारे अंदर शोक उत्पन्न होता है। उसके लिए कहा है कि शोकातिगः, उस शोक से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और शोक से मुक्त होकर के क्या कहा कि स्वर्गे लोके मोदते, स्वर्ग लोक में आनंद से युक्त हो जाता है। मोदते का मतलब होता है आनंदित होना। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मोदते जो शब्द है उसमें एक धातु है मुद धातु, मुद हर्षे, उसी से मोदक शब्द बनता है। मोदक का मतलब क्या होता है? लड्डू। तो लड्डू को देख करके क्या होता है? हर्ष, प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसमें धातु है मुद, और मुद हर्ष धातु से बना है वो। क्यों बना है? क्योंकि मोदक
यानी लड्डू को देख करके व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो उसी शब्द से बना है मूर्ते। मूर्ते का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद को प्राप्त करना। ठीक है। तो इस प्रकार का स्वर्ग जो है नचिकेता को मिलेगा, ऐसा यमाचार्य कह रहे हैं कि अगर अगर तुम अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, इन शिक्षकों से प्राप्त विद्या का अपने जीवन में उतार करके उसका व्यवहार करोगे तो तुमको ये लाभ होगा, मृत्यु के पाशों से तुम छूट जाओगे। मतलब देखिए, गुरुजन लोग जो है, एक इससे हमें ये बात भी सीखने को मिलती है कि पुराने काल में, वैदिक काल में गुरुजन लोग अपने शिष्यों को किस प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। वो पहले ये नहीं बताते थे कि तुम इतना धन कमाओगे, मैं तुमको जो विद्या पढ़ा रहा हूं तुम इससे अरबपति बन जाओगे, तुम खरबपति बन जाओगे, ये नहीं सिखाते थे। वो ये सिखाते थे कि तुम जिस विद्या को मैं पढ़ा रहा हूं, तुम इस विद्या को प्राप्त करके जीवन के जो दुख हैं, जीवन के जो शोक हैं, इनसे मुक्त होकर के ईश्वर की ओर तुम बढ़ोगे। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात, मजेदार बात है जो आपको जाननी चाहिए कि जब आप, माइक बंद कीजिए, किसका चालू है? किसका माइक चालू है? बंद कर लीजिए। क्योंकि लिस्ट वाइज होता है, जिसमें खिसकाना पड़ता है इसको। जब व्यक्ति ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाता है तो नीचे वाले जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं वो अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम परमात्मा को, ईश्वर को जब अपना लक्ष्य बनाते हैं, ये संसारिक जो लक्ष्य होते हैं ना, संसारिक जो सुख होते हैं वो हमें मिल जाते हैं स्वतः ही। लेकिन जब हम संसार को ही केवल लक्ष्य बना के चलते हैं तो फिर वो भी नहीं मिलता, ईश्वर नहीं मिलता हमें, और संसार वाला मिलेगा कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए ऋषि लोग, विद्वान लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि ऊंचा लक्ष्य बनाओ। ईश्वर, अध्यात्म का लक्ष्य यदि आप बना के चलते हो तो ईश्वर वाला तो आपको मिलेगा ही, लेकिन संसार वाला भी आपको सुख मिलेगा और उसका अच्छी प्रकार से आप उपभोग कर सकते हैं। तो इसलिए ऋषि या जो विद्वान है वो अपने शिष्य को, अपने छात्र को ये बात सिखा रहा है। ये बात 18वें मंत्र में कही गई। अब आगे कहते हैं 19वें में। 19वें में अब यमाचार्य दूसरे वर्ग का उपसंहार करेंगे। दूसरे वर्ग का उपसंहार करते हुए अपनी बात कह रहे हैं कि एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो। हे नचिकेता, यमाचार्य कह रहे हैं, हे नचिकेता, एषः स्वर्गः, यह जो अग्नि है, स्वर्ग का जो साधन है, ते तेरे लिए कहा गया है, तेरे लिए ही मैंने उसका उपदेश किया है। यम, जिसको द्वितीयेन वरेण अवृणीथा, जिसको दूसरे वर से तूने मांगा था। नचिकेता ने कितने वर मांगे थे? यानी यमाचार्य ने कितने वर देने का कहा था? 3 वर है ना। तो उसमें ये बता रहे हैं कि हे नचिकेता, यह जो स्वर्ग का साधन तेरे लिए जो अग्नि है, जिसका उपदेश मैंने तेरे को किया है, यह दूसरे वर के रूप में तूने मांगा था। एतम अग्निम जनास, यह जो अग्नि है जिसका उपदेश मैंने तेरे लिए किया है, ठीक है, इस अग्नि को जनास, जनास कहते हैं मनुष्य को, है ना। जनास का मतलब जन लोग, जनों का समुदाय जो होता है, मनुष्य जो लोग होते हैं, ये जो मनुष्य लोग हैं, तब एव तेरे ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति, कहेंगे। यानी इस अग्नि को तेरे नाम से ही जाना जाएगा, ऐसा लोग कहेंगे।
हे नचिकेता, तृतीयम वरम वृणीष्व। दूसरा वर तो पूरा हो गया, अब तीसरा वर तू मांग। ठीक है, दो वर तो पीछे वाले मंत्रों में दे दिया, अब तीसरे वर को मांगने के लिए आचार्य नचिकेता को बोल रहे हैं कि तीसरा वर तू मांगा। मतलब यहां पर यह है, भाव इसका ये समझना हमें 19वें मंत्र का, कि जिस अग्नि के बारे में यमाचार्य नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं, जिस अग्नि को जानने से क्या लाभ होना था, कि वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है, उस बात को समझाने के लिए गीता में कहा गया है, जैसा कि यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया था, कि तुझे श्रेष्ठ लोगों का आचरण करना है जीवन में। उसके लिए गीता में एक बात आती है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। यद यद आचरति, जिस जिस प्रकार का व्यवहार, ठीक है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग किया करते हैं, जिस प्रकार की वाणी बोलते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं श्रेष्ठ महान लोग, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं उनकी बात चल रही है। ऐसे लोग जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार तुझे भी करना चाहिए। हमेशा हमें आदर्श किसे बनाना चाहिए? ऊंचे लोगों को, ज्ञानी लोगों को, महान लोगों को आदर्श बनाना चाहिए। ये इस प्रकार के जो भौतिकवादी जो लोग हैं, इनको आदर्श नहीं बनाना चाहिए। अब सचिन तेंदुलकर को आदर्श बनाएंगे तो क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे, है ना, बैटिंग करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऋषि को आदर्श बनाएंगे, किसी संत को, किसी किसी क्रांतिकारी को आदर्श बनाओगे, तो आपका जीवन महान बनेगा। ठीक है, जिस फील्ड में जिसको जाना है वो तो उसी फील्ड में उसकी बुद्धि चलती है, वो अलग विषय है। लेकिन हमेशा हमें ऊंचा आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गीता में कहते हैं कृष्ण भगवान, यद यद आचरति आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुकरण किया करते हैं। सामान्य व्यक्ति उसको देखेगा, अनुभव करेगा। यमाचार्य ने कहा था, इस स्वर्ग अग्नि को तेरे ही नाम से कहा करेंगे। आज तक विद्वान पुरुष उस अग्नि को नाचिकेत नाम से व्यवहार करते हैं। नाचिकेत नाम के अग्नि, वो बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं ना, अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं, उसमें नाचिकेत अग्नि का व्यवहार होता है। यमाचार्य ने इस दूसरे वरदान के देने के बाद तीसरे वरदान के लिए नचिकेता से कह दिया। अब नचिकेता को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा जा रहा है। आपकी कभी इच्छा होती है? हाँ जी, कृपया ध्यान दें। आप लोगों को कभी इच्छा होती है कोई हमसे आए कहे कि मांगो वरदान, और हम मांग ले कि हम कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे नहीं, है ना, कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे नहीं, हम धनवान हो जाए, रातों रात अमीर बन जाए। कभी ऐसी इच्छा होती है कि कोई जिन्न आ जाए, रातों रात प्रकट हो जाए और कहे, हुजूर मांगिए जो मांगना है, आज मैं आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो वैसे तो ये कहने की बातें हैं। यहाँ पर क्या है कि नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं कि अब तू अपना तीसरा वर मांग ले, है ना। अच्छा, वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब होता है जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि सीता और राम का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयं का मतलब होता है खुद से, और वर का मतलब चुनना। खुद से जिसको चुना जाता है। राम ने सीता को चुन लिया, सीता ने राम को चुन लिया, हम दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया। तो चुन लेना, है ना, एक दूसरे को पसंद कर लेना। वैसे वर का मतलब होता है सेलेक्ट करना, है, चुनना। ठीक है, जैसे हम बाजार जाते हैं, किसी मॉल में गए या किसी बड़े बिग बाजार में गए, तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं वहां पर। ठीक है, उन वस्तुओं को देख करके हम किसको चुनते हैं? जो सबसे बेस्ट होती है, जो सबसे उत्तम वस्तु हमें लगती है, उसको चुन लेते हैं। तो ऐसे ही विवाह शादी में भी होता है। सामने वाले का गुण कर्म स्वभाव अच्छा है, जो हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल सकता है, जो अध्यात्म मार्ग का पथिक हमारा सहयोगी बन सकता है, वो हमारे लिए उत्तम है। उसको हम चुन लेंगे, क्या दिक्कत।
तो ये चुनना यानी कि उत्तम वस्तुओं का चुनाव करना, इसको भी वर कहा जाता है। तो स्वयं वर का मतलब होता है खुद से चुनाव करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो वर का मतलब होता है, वर मांगना मतलब क्या होता है कि जो हमारी इच्छा है उसको मांगना, ठीक है। तो अब नचिकेता क्या मांगेगा तीसरे वर में? नचिकेता तीसरे वर में अपने पिता की प्रसन्नता को मांगने वाला है कि हमारा पिता, जो वाजश्रवा पिता थे नचिकेता के, वो बड़े ही गुस्सा हो गए थे, है ना, गुस्से हो गए थे। तो देखिए एक पुत्र कैसा होता है वास्तव में, जो धार्मिक पुत्र होता है, पिता अगर गुस्से में है, पिता अगर डांट रहा है, तो पुत्र अपना आदर्श स्थापित करते हुए गुरु जी से कह रहा है कि हे गुरुदेव, आप ऐसा वर दीजिए जिससे जो हमारे पिताजी का जो क्रोध है वो कैसा हो जाए, शांत हो जाए, है ना। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, शांत सुमना आया था ना, ये कहाँ गया वो, पीछे था। शांत सुमना, हमारे पिता जो हैं वो अच्छे मन वाले, शांत हो जाएं। शांत, हाँ, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर गौतमो माँ भी मृत्यु, ठीक है। तो उन्होंने तीसरा जो मांगा था अपने पिता की शांति, ठीक है, उसी का उपसंहार करते हुए नचिकेता अब तीसरा वर मांगता है। क्या मांगता है? येयम प्रेते विचिकित्सा, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टः त्वया अहम वराणाम एषः वरस्तृतीयः। वरस्तृतीयः, तीसरा वर की याचना जो नचिकेता है वो अपने गुरु जी के समक्ष कर रहा है, वो क्या है वो बताएंगे अभी, देखिए इसको। हे यमाचार्य, यमाचार्य को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे यमाचार्य, मनुष्य प्रेते, ठीक है, मनुष्य के मरने पर, मनुष्य जब मर जाता है तो अयम, यह आत्मा अस्ति, आत्मा शेष रह जाता है, ठीक है। ये मनुष्य मर जाता है, आत्मा रह जाता है। तो मनुष्य प्रेते, देखो अब आपको एक शब्द यहाँ मिला, प्रेत शब्द, है ना। लोक व्यवहार में जो लोग प्रेत का मतलब नहीं समझते हैं, वो क्या समझते हैं प्रेत से? भूत प्रेत, है ना। क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो डेली उसमें आता, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, ठीक है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इतना रटा हुआ था, ये धड़ धड़ निकलते थे बिना देखे पुस्तक से। तो वहां पर क्या है, वहां पे यही था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। तो पिशाच और प्रेत शब्द संसार में एक प्रसिद्ध हो गया। प्रेत जब कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? भूत, जो कि उल्टे पांव वाला होता है और उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, आकर के खा जाता है। जबकि ये सब कल्पना है, कोरी कल्पना है ये सब। प्रेत का मतलब क्या होता है तो समझिए, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, कॉपी पेन चलाते रहिए, नहीं तो मैं बीच में कभी भी फोन करके पूछ सकता हूँ आपसे कि आज मैंने क्या पढ़ा है। प्रेत का मतलब होता है, प्रेत में एक उपसर्ग है और एक धातु है, ठीक है। प्र यहाँ पर उपसर्ग है और ई इण गतौ धातु है, नोट कर लीजिए। संस्कृत में प्र उपसर्ग है और ई धातु है ना। इन दोनों को जब संधि करते हैं तो बन जाता है प्रेत। तो प्र का मतलब होता है उत्तम, प्रकृष्ट रूप से, और ई का मतलब होता है जो चला गया, ठीक है। जो प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकार से इस शरीर को छोड़कर चला गया उसको कहते हैं प्रेत। अब बताओ इसमें कहाँ इसमें अर्थ आ रहा है भूत का? भूत में कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन लोग संस्कृत पढ़ते नहीं है, संस्कृत के रहस्य को जानते नहीं है, तो बस जो समाज में लोग कह देते हैं उसको मान लेते हैं।
समझ में आया आप लोगों को प्रेत का मतलब? प्रइतः, प्रकृष्ट रूप से जो इस भौतिक शरीर को छोड़कर चला जाता है, ये गतौ धातु है। गतौ मतलब जाने वाला। जो इस शरीर को छोड़कर चला गया उसको प्रेत कहते हैं, यानी अब नहीं है, बीत गया, वो खत्म। ठीक है, कोई मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम ये तो नहीं बोलते हैं, ये तो नहीं बोलते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती थे, है या नहीं बोलते हम ना। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, शुक्राचार्य थे, ये सब हम थे मतलब क्या? ये चला गया। तो प्रेत का मतलब यहाँ पर कहा कि मनुष्य के मर जाने पर अयम आत्मा अस्ति, यह जो आत्मा है, हम और आप, ये रहते हैं, ये नहीं जाते कहीं। मतलब जाने का मतलब ये नष्ट नहीं होते, शरीर तो नष्ट हो गया, चिता पे जलकर राख हो जाता है शरीर, चाहे कितना ही शरीर सुंदर हो, कितना ही बलवान हो, आत्मा निकल गई, कहानी खत्म। सुंदर से सुंदर शरीर भी बदसूरत बन जाता है। सही है गलत? सही है ना? सुंदर से सुंदर शरीर भी बदसूरत हो जाता है इस आत्मा के निकल जाने पर। यानी सुंदरता वास्तव में आत्मा की है। आप चाहे कितने ही लंबे हो, कितने ही चौड़े हो, हट्टे कट्टे हो, बलशाली हो, आपका सिक्स पैक हो, बना रहे हैं ना आजकल लोग सिक्स पैक, सिक्स पैक बना लो, एट पैक बना लो, 10 पैक बना लो, कुछ भी बना लो, आत्मा निकल गई तो सब 10 पैक पैक हो जाता है, फिर सारा पैक पैक हो जाता है। तो इसलिए आत्मा को समझिए, सारा का सारा जो शास्त्र है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, दर्शन है, ये सब क्या कह रहे हैं? कोई नहीं कह रहा है कि सिक्स पैक के पीछे भागो, सब कह रहे हैं कि जो उसके पीछे छिपा हुआ आत्मा है उसको पकड़ो, जो आप स्वयं है। ना तो आप लड़की हैं, ना आप तो लड़के हैं, ना आप स्त्री हैं, ना आप पुरुष हैं, आप सब आत्मा है, हम सब आत्मा है। ये तो शरीर, ये तो व्यवहार करने के लिए भगवान की ओर से जो व्यवस्था मिली है उसको निभाना पड़ता है। वास्तव में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता यहाँ पे। तो यह आत्मा बाकी रहता है, इति एके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये कौन बोल रहा है? नचिकेता बोल रहा है। ठीक है, नचिकेता अपने आचार्य से अपनी जिज्ञासा रख रहा है, जैसे आप लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं वैसे ही, कि यह जो आत्मा है यह तो रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कह रहे हैं कि और न अस्ति इति एके, और कह रहे हैं कि आत्मा भी नहीं रहता है, ऐसा भी कुछ कहते हैं। दो प्रकार के मत हो गए ना, एक तो कहता है आत्मा रहता है, और एक कह रहा है कि आत्मा नहीं रहता है, दो पक्ष हो गए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। या इयम विचिकित्सा त्वया, कह रहे हैं कि यह जो विचिकित्सा है, यह जो विचिकित्सा का मतलब होता है संदेह, संशय, प्रश्न, यह जो संशय मुझे है, त्वया आपसे अनुशिष्ट उपदेश किया हुआ, अहम एतत् विद्याम वराणाम एषः तृतीयः वर। हे आचार्य, हे यमाचार्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तविकता क्या है। आत्मा रहता है कि आत्मा भी खत्म हो जाता है? ऐसा क्योंकि समाज में सुना जाता है। यह जो मेरी विचिकित्सा है, यह जो मेरा संदेह है, आपके द्वारा प्राप्त उपदेशों से मैं जान लूं, ऐसा वराणाम एषः तृतीय वर, वरों में यह तीसरा वर मैं आपसे मांग रहा हूं। समझ में आ गया आप लोगों को? नचिकेता ने क्या मांगा? नचिकेता ने मांगा कि संसार में दो प्रकार के पक्ष चलते हैं, एक कहता है कि आत्मा है और एक कहता है आत्मा नहीं है। ठीक है, अभी दो प्रकार की बातों को सुन करके हे आचार्य, मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, कृपा करके आप मेरे अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर इस संदेह की निवृत्ति करें। और यही मेरा वरों में तीसरा वर है। ठीक है, तो इसके ऊपर और विचार करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। अब देखिए बात ऐसी है, हमने कितने श्लोक पढ़े? एक और दो, दो में हो गए पौन घंटे। अब ये सब चीजें ऐसी होती हैं, इसमें गहराई होती है। ठीक है, समय भी लगता है इसमें, और टाइम का पता भी नहीं चलता। तो हम और विचार करेंगे इसके ऊपर, आप भी इसके ऊपर विचार करें, मंथन करें। और कोई विशेष बात आपको समझ में ना आए तो उसको अवश्य पूछें, उसका शंका समाधान जरूर करें। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि देखिए,
हम संसार की सबसे अधिक सूक्ष्म विद्या को पढ़ रहे हैं। कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्म विद्या को। ठीक है। जितनी सूक्ष्म विद्या होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी पढ़ने वाले की भी होती है और पढ़ाने वाले की भी होती है। ठीक है। तो लापरवाही यहाँ कहीं से भी नहीं चलता है, ना तो पढ़ने वाले की तरफ से और ना पढ़ाने वाले की तरफ से। ठीक है। जितनी जिम्मेदारी आचार्य की होती है उतनी ही जिम्मेदारी विद्यार्थी की भी होती है, इसलिए कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। ये विशेष विद्या है। ठीक है। इस विद्या का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। इसका कोई मूल्य देगा कोई चुका नहीं सकता कि भाई इसको तो हम इतने में खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अमूल्य है, ये मूल्यवान। इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। ठीक है। और इस ब्रह्म विद्या के बारे में क्या कहा गया है मनुस्मृति में? सर्वेषां दानानां ब्रह्म विद्या विशिष्यते। संसार में जितने भी बड़े बड़े जो धन का दान किया जाता है और भी चीजों का जो दान किया जाता है, उन सब में यह ब्रह्म विद्या का जो दान होता है सबसे बड़ा होता है। इसकी तुलना की नहीं कर नहीं सकते आप। कोई नहीं कर सकता, हम खुद नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लोग नहीं कर सकते। इसलिए इस विद्या के रहस्य को समझना और उसके अनुसार व्यवहार करना, ठीक है, हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। ओ